एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। कहता है पे एज यू अर्न स्कीम, पे एज यू अर्न स्कीम। अब क्या होगा, जैसे देखो तुम बिजनेस कर रहे हो, तुमने शुरू किया बिजनेस, शुरू करना 1/4/2023 से, सपोज तुम टैक्स कब दोगे? तुम कह रहे हो जी जब मेरा मार्च फाइनल हो जाएगा, अपना 31 मार्च को जब मेरी बुक्स क्लोज हो जाएंगी तब मुझे पता चलेगा मुझे कितना टैक्स भरना है, मेरा कितना प्रॉफिट है, तभी तो टैक्स भरूंगा। ठीक है जी। फिर तुम कह रहे हो जी देखो जो ड्यू डेट होगी रिटर्न भरने की 31 जुलाई सपोज तुम्हारी ड्यू डेट है, तो बताऊंगा कब ड्यू डेट होती है वैसे। अब हम मान के चलते हैं 31 जुलाई तुम्हारी ड्यू डेट है, तो तुम कह रहे हो कि मैं 31 जुलाई तक टैक्स भर लूंगा। तो गवर्नमेंट कहती है भाई साहब एक बार बताओ मुझे, तुम कह रहे हो जी मैं जो है 31 जुलाई को टैक्स भरूंगा, 31 जुलाई 24, तभी भरोगे? भाई तुम बिजनेस शुरू कर रहे हो 1/4/23 से तुमने फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ और 31/3/24 तक तुमने सब कुछ बिजनेस किया, तब तुम्हें जाके एग्जैक्ट प्रॉफिट पता चला अपना, कितना मेरा प्रॉफिट है, कितनी मेरी इनकम है, मतलब ठीक है, इनकम निकाली तुमने, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया और कब पे करोगे? 31 जुलाई को। तो गवर्नमेंट सेज कि भाई अब मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ तक तुम्हारे टैक्स का अगर इंतजार करूं तो इससे पहले के खर्चे कहाँ से चलेंगे भाई? पूरे साल भर खर्चे कहाँ से चलेंगे गवर्नमेंट के? तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, तुम एक काम करो भाई, अपना जो है थोड़ा अंदाजा लगा लो, अंदाजा कह सकते हैं, एस्टिमेट कर लो कि भाई मेरी जो है लगभग मेरी इनकम भाई सपोज 15 लाख होनी है, 20 लाख होनी है, सपोज तुमने बोला मेरी इनकम 15 लाख होगी, तो 15 लाख के हिसाब से टैक्स भर लो, इंस्टॉलमेंट में टैक्स भर लो। भाई सपोज 15 लाख है, तुमने सोचा कि आज 1 अप्रैल है, मेरा जो है मार्च एंड तक पूरे साल में मैं कमाऊंगा भाई 15 लाख रुपए मेरी इनकम हो जाएगी, तो इस 15 लाख के ऊपर आप एडवांस टैक्स भर लो, जैसे आप कमा रहे हो वैसे ही गवर्नमेंट को टैक्स दे दो ताकि गवर्नमेंट का भी काम चलता रहे। ठीक है, तो कैसे कैसे करोगे इसकी देखो, इंस्टॉलमेंट जाती है 4 इंस्टॉलमेंट। कितनी इंस्टॉलमेंट? साल भर में कितनी इंस्टॉलमेंट? 4। कौन कौन सी? पहली जाएगी 15 जून, कब जाएगी? 15 जून 23 को जाएगी, इस साल के मान के चलते हैं, ठीक है, मतलब हर साल 15 जून पहली इंस्टॉलमेंट, 15 सितंबर दूसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी इस साल की, 15 दिसंबर तीसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी इस साल की, और चौथी जो जाएगी वो 15 मार्च को जाएगी, चौथी इंस्टॉलमेंट। क्लियर हो गया? इतने समझ गए कि भाई तुम्हें पता चल गया कि पहली इंस्टॉलमेंट कब देनी है? 15 जून को, दूसरी 15/9 को, तीसरी 15/12 को, और लास्ट 15 मार्च को। कितना कितना अमाउंट पे करना है? तुमने बोला मेरी 15 लाख इनकम होगी, 15 लाख के ऊपर तुम्हें टैक्स निकाल दिया, सपोज बन रहा है 1.5 लाख। कितना बन रहा है? 1.5 लाख। तो देखो तुम्हें ऐसे टैक्स पे करना है, पहले तो इस टैक्स का 15% यहाँ पे कर दो। कितना पे कर दो? जितना अमाउंट बन रहा है उसका 15% यहाँ पे कर दो, समझ गए? फिर इस इंस्टॉलमेंट तक जितनी आप पेमेंट करोगे वो 45% होनी चाहिए, मतलब इस टैक्स का 45% निकालो और यहाँ तक पे होना चाहिए। कैलकुलेटर निकालो, साथ साथ में कैलकुलेट करो। देखो पहले कितना है? 1.5 लाख रुपए टैक्स है इंटू 15%, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा तुम्हें? 22,500 रुपए पे करना पड़ेगा। अच्छा 22,500 कर लिया, और तुम्हारा 1.5 लाख टैक्स है, इसका 45% निकालो, तो यहाँ तक तुम्हारा टोटल कितना पे होना चाहिए? 67,500। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 67,500 और करना है, नहीं, 67,500 टोटल होना चाहिए, जिसमें से 22,500 कर चुके हो, बाकी यहाँ पे कर दो। कहने का मतलब ये है, समझ गए क्या बोला मैंने? मैंने बोला यहाँ तक टोटल 45% ऑफ योर लायबिलिटी मस्ट बी पेड। ठीक है, मतलब जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है 1.5 लाख रुपए, उसका 45% यहाँ तक पे होना चाहिए, जिसमें से आप ये अमाउंट ऑलरेडी पे कर चुके हो, 45% निकाल दो, ये वाला अमाउंट माइनस कर दो, बाकी जो बन रहा है वो यहाँ तक पे कर दो। 67,500 है ना, टोटल कितना देना है यहाँ तक? 67,500, उसमें से कितना दे चुके हो? 22,500, तो यहाँ पे 45,000 रुपए और पे करना पड़ेगा, समझिए? हाँ, मतलब टोटल 67,500 यहाँ तक पे होना चाहिए, 45% तक यहाँ पे होना चाहिए, समझ गए? फिर 75%,
फिर कहता है जी 75%। अच्छा 1.5 लाख का 75 निकाल दो जरा, निकल गया 1,12,500। 1,12,500। तो क्या 1,12,500 पे करना है या टोटल मिला के 1,12,500 पे करना है? टोटल मिला के 1,12,500 पे करना है, समझ गए? फिर आता है 15 मार्च वाली डेट, यहां तक 100% पे कर दो। 100% बोले तो यहां तक पूरा का पूरा 1.5 लाख पे कर दो। ठीक है, जितनी तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी बन रही है उतना टोटल पे कर दो। इतना समझ आ गया? गवर्नमेंट कहती है भाई एक बात बताओ, हमें भी कई सारे खर्चे करने हैं, है ना, काफी सारे खर्चे हैं गवर्नमेंट के भी, तो उनको भी पैसा चाहिए। कहाँ से पैसा आएगा? भाई टैक्सेस से पैसा आएगा। तो जो आपका टैक्स है, आप एक काम करो, उसे इंस्टॉलमेंट में एडवांस में पेमेंट कर दो। ठीक है, अब आप बोलोगे जी मैं एग्जैक्ट कैसे बता दूं, हो सकता है कम ज्यादा हो जाए, तो गवर्नमेंट से कोई बात नहीं भाई, कम ज्यादा कर लो, बाद में इंटरेस्ट लगेगा। भाई ज्यादा अगर पेमेंट कर देते हो तो रिफंड आएगा वापस, रिफंड ही तो आएगा, विद इंटरेस्ट आपको रिफंड मिलेगा। जो रिफंड आएगा वो मिलेगा आपको 0.5% इंटरेस्ट के साथ। अगर आप लेट करते हो तो 1% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसका रीजन है ना भाई, देखो एक बात बताना, जितना 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 एक्सेस होगा उसी का तो मिलेगा, जो आपके लिए रिफंड है। भाई आपने एक्सेस पेमेंट कर दी सपोज करो, ठीक है, अब गवर्नमेंट को वहाँ पे बंदा रखना पड़ रहा है, तुम्हारा हिसाब किताब रखना पड़ रहा है, तो पैसे वापस देने सब कुछ करना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट से कि भाई आधा परसेंट का तो खर्चा ही हो गया, आधा परसेंट तुम ले जाओ वापसी, है ना, बहुत है। 0.5% भी बहुत है, कोई कम नहीं है, ठीक है। 1% देना पड़ेगा ना, वरना कोई देगा ही नहीं पैसे। भाई तुम इंटरेस्ट ना लगाओ, कोई नहीं देगा, ठीक है, इंटरेस्ट लगेगा इससे। तो अब हमें इसी बारे में बात करनी है, पूरा चैप्टर हमारा इसी के ऊपर है कि कब पे करना है, कैसे पे करना है, कम पे करोगे तो इंटरेस्ट कैसे लगेगा, ठीक है, और कितना कितना इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, कितने तक गवर्नमेंट छूट दे सकती है कि भाई चलो अगर आपने इतना नहीं किया, इतना भी करते हो तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। तो वो सारी चीजें हमने एक एक करके इसमें करनी। क्लियर? इतना समझ आया पहले कि नहीं आया? पहले ये बताओ। पहले इतना पता चल गया कि एडवांस टैक्स पे करना होता है, हमें अपनी इनकम एस्टिमेट करनी होती है कि भाई हमारा इतना प्रॉफिट लगभग हो जाएगा, इतना प्रॉफिट हो गया। फिर आप क्या करोगे, 4 इंस्टॉलमेंट में किस्त पे करोगे, ठीक है। अब किसको करनी है किसको नहीं करनी है वो सारा डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी अभी हमने ये एज्यूम किया है कि इस बंदे को करने है, तो हमने उसके हिसाब से बताया कि ऐसे ऐसे करना है। वो बताऊंगा मैं किसको करना होता है किसको नहीं करना होता है। अभी मैंने कहा ना कि अभी हम डिस्कस करेंगे किसको करना है किसको नहीं करना है। सबको तो नहीं कह सकते भाई सारे करो, सारे कर भी नहीं सकते। भाई सपोज करो ना कोई छोटा बंदा है जिसका टैक्स 4-5 हजार रुपये बनता है, 7-8 हजार रुपये टैक्स बनता है साल का, ठीक है। अब वो किसी भाई अब एडवांस टैक्स आपको पे करवाना है तो किसी बंदे के पास जाना पड़ेगा, जो बंदा इसका प्रोफेशनल हो, वो बंदा अपनी फीस ले लेगा। पता चल रहा है तुम्हारा 7 हजार रुपये टैक्स, उसने फीस ले ली 20 हजार रुपये, साल में 4 बार उसके पास गए, उसने 20 हजार रुपये फीस ले ली। तो गवर्नमेंट से कि नहीं यार ठीक है, छोटे बंदों के लिए दिक्कत वाला काम है। तो ये जो बड़े बंदे हैं थोड़े से गवर्नमेंट की नज़र में, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब कितने बड़े हैं वो पढ़ते हैं अभी, ठीक है। 25-25 क्यों नहीं है? अब देखो क्यों नहीं है उसका तो कोई जवाब नहीं है ना। वो तो भैया आपको देखो पार्लियामेंट से पूछना पड़ेगा, भाई 25-25 क्यों नहीं किया तुमने, है ना। तो गवर्नमेंट ने बोला सबसे पहले 15 ही कर लो क्योंकि साल की स्टार्टिंग है भैया, आगे जाके तुम्हें दिक्कत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। तो सबसे पहले 15 ही पे कर दो, उसके बाद 45 पे कर देना, फिर 75, फिर 100% पे कर दो। नहीं पे किया तो वही तो बात करनी है, कितना इंटरेस्ट लगेगा। गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेगी ना, इंटरेस्ट लगेंगे 3 सेक्शन में, 2, 3, 4 ABC। कैसे? एडवांस टैक्स वाले एडवांस करना पड़ेगा। हाँ कोई ये थोड़ी कि ऑप्शन थोड़ी है, करना पड़ेगा, ठीक है। उस पर इंटरेस्ट लगेगा, लेट फी क्या इंटरेस्ट लगेगा उस पर, ठीक है। अब पहले पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, देखो फिर आधी बातें वहां से क्लियर हो जाएंगी, फिर आगे करेंगे, ठीक है। देखो क्या कहता है, राइट नोट ऑन एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। क्या कहता है, एज पर सेक्शन 207 एवरी पर्सन शेल पे टैक्स इन एडवांस एज पर द प्रोविजन ऑफ एडवांस टैक्स। That is, in general, every person should estimate his income and pay tax. However, exact amount of income shall be calculated at the end of the
ईयर। भाई एग्जैक्ट जो होगा वो तो साल के एंड में ही होगा। पहले मैं एक अंदाजा लगा सकता हूँ कि भाई मैंने बोला मेरी इनकम 20 लाख हो गई, हो सकता है 22 लाख हो जाए, हो सकता है 18 लाख रह जाए, हो सकता है 21 लाख हो जाए, हो सकता है 19 लाख हो जाए। तो मतलब वी आर वेरी क्लोज टू एग्जैक्ट ना, मतलब जितना मेरा एग्जैक्ट है उसके क्लोज तो हूं मैं। 20 का 21 है तो क्या फर्क पड़ गया, ठीक है, इसके ऊपर पे कर देंगे। और ऐसा भी मत एस्टिमेट करना कि भैया मैं तुमने बोला मेरे तो 20 ही होगा, फिर जो है तुम्हारी इनकम हो रही है 50 लाख, तो ये तो भाई कहीं से भी थोड़ा सा जचा नहीं ना। हालांकि इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। 208 क्या बोलता है, 207 ने बोला कि हर बंदे को टैक्स, एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। 208 बोल रहा है कि एडवांस टैक्स शेल बी पेबल ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन एवरी केस वेयर द अमाउंट ऑफ सच टैक्स पेबल बाय द एसएससी ड्यूरिंग दैट ईयर इज 10,000 रुपीज और मोर। मतलब ये कहने का, मैंने आपको बताया था ना कि जो छोटा बंदा है, सपोज करो उसका टैक्स ही 7,000 रुपये 5,000 रुपये बन रहा है, और वो 4 बार किसी बंदे से टैक्स भरवाने गया कि मेरा एडवांस टैक्स पे कर दो, तो उसके लिए पूरा चालान भरना पड़ेगा। तो वो बंदा तो वैसे उससे अगर उसने 2-2 हज़ार रुपये फीस लेती तो 8-10 हज़ार रुपये वैसे ही पेज चले गए उसके, है ना। तो उतना उसका टैक्स नहीं जितने उसकी फीस चली गई। तो गवर्नमेंट ने बोला देखो जिस बंदे की टैक्स जो है, जिस बंदे का टैक्स उस साल का 10,000 से ज्यादा है, उसको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत है। जिस बंदे का टैक्स 10,000 से ज्यादा है, अगर तुम्हारी इनकम इतनी है कि तुम्हारा टैक्स 10,000 से ज्यादा बन रहा है, तो तुम्हें एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत है। अदरवाइज तुम्हें टैक्स, एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तुम सीधा जब रिटर्न भरना तभी टैक्स पे कर देना, बात खत्म। हाँ? टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। अभी तुम एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन में हो कि टैक्स कटता है तो मतलब उन्होंने वो काट दिया। वो टीडीएस काट रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, तुम्हारी नहीं कर रहे हैं। वो जो तुम्हारी जिम्मेदारी है वो तुम्हें पूरी करनी है, समझ गए। तुम्हारा एम्प्लॉयर जो तुम्हारा काट रहा है वो टीडीएस काट रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। तो सपोज तुम्हारी सैलरी से इनकम है 5 लाख रुपए, उसने कोई टीडीएस नहीं काटा, तो तुम्हारी बथेरी इनकम और है, उसने तो नहीं काटा, तो तुम्हारी बथेरी इनकम और है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम एडवांस टैक्स कैलकुलेट करोगे और पे करोगे, समझ गए। वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहा, वो अपनी कर रहा है। इनकम टैक्स की साइड में जाओगे, चलान पे करना पड़ेगा, वहाँ चलान भी पीछे है, तो चलान मैं अभी दिखाता हूँ, बाद में अभी देखने का फायदा नहीं है, ठीक है। पहले थोड़ा समझ लें इसको, उसके बाद चलान, पहले निकालना तो आ जाए क्या कितना भरना है ना। भरेंगे क्या, अरे चलान में नाम, वही बात हो जाएगी। वो एक मूवी थी ना, तो मतलब वो एग्जाम देने जाता है, तो एक लड़का बोलता है ना कि अपने दोस्त को, अरे बताना बताना, तो वो बोलती है कि जितना आता है पहले उतना तो लिख, कह उतना तो लिख लिया, बोला इतनी जल्दी, क्या नाम और रोल नंबर ही आता है बस वो तो लिख दिया, अब आगे बता दे कुछ। ये तो वही बात होगी। तो चलान करोगे क्या, चलान में पैन नंबर भरोगे खाली बस और नाम, उसके बाद बताओगे आप टैक्स कितना भरना है ये बता दो। क्या चीज, क्या चीज, पर्टिकुलर इनकम पे एडवांस टैक्स नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तुम ये समझ लो जिसका टैक्स 10,000 से ज्यादा बन रहा है साल का, अगर आपकी, आपने अपना देखा, अपनी इनकम कैलकुलेट की, टैक्स कैलकुलेट किया, सब कुछ निकाल के आपको लग रहा है मेरी जो है, मेरा टैक्स जो है, टैक्स पेएबल जो है वो 10,000 से ज्यादा बनेगा 10,000 से 10,000 या 10,000 से ज्यादा बनेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आपको फिर एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, वही 15%, 45%, 75% और 100% ऐसे करके। आप ऑनलाइन पे करोगे, हाँ, अपने इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे ई पेमेंट का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करो, उसके बाद वो सेक्शन पूछेगा कि एडवांस टैक्स है कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स है कि कौन सा टैक्स है, और एडवांस टैक्स पे क्लिक करो, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करो, उसमें अपने पर्टिकुलर्स भरो, उसके बाद अमाउंट भरो और अपने नेट बैंकिंग से पे कर दो। ऐसा उसका प्रोसीजर होता है। करवाते होंगे, जो इनकम टैक्स का काम करता है उससे करवाते होंगे, खुद थोड़ा सा टेक्निकल चीज हो जाती है ना। टेक्निकल चीज मतलब उसमें सब कुछ सही तरीके से लिखना पड़ेगा, असेसमेंट ईयर वगैरह सब कुछ लिखना पड़ेगा। अगर तुमने गलत हेड में कर दी तो गलत अकाउंट में चला जाएगा, समझ गए। हाँ, अब देखो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया।
कि भाई हर बंदे को अपनी इनकम एस्टिमेट करनी है और एडवांस में टैक्स पेमेंट करनी है, और उसी को एडवांस में टैक्स पेमेंट करनी है जिसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा होगी, 10,000 या उससे ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? समझ गए यहां तक? आपको कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, अब आ जाओ। एज पर सेक्शन 211 ऑल एसएससी हैव टू पे एडवांस टैक्स इन द मैनर गिवन बिलो। देखो मैंने बताया आपको, जो मैंने आपको बताया सबसे पहले अभी 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, 15%, 45%, 75% और 100%। क्लियर? सेक्शन 211। ओके। तो सेक्शन 207 क्या कह रहा है? भाई सबको एडवांस टैक्स पे करना है। 208 क्या कह रहा है कि भाई 10,000 से ज्यादा इनकम है तो पे करना है। 211 क्या कह रहा है कि ये आपके इस मैनर में आपको पे करना है, 15, 45, 75 और 100। समझ गए? इतना क्लियर हो गया। अब एक का पहले क्या करते हैं, एडवांस टैक्स निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, ठीक है। फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 एबीसी लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड इट्स टैक्स पेएबल टू 2 लाख। इन दिस केस एडवांस टैक्स शैल बी पेड बाय द कंपनी। अब देखो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। अब मुझे ये बताओ, इस कंपनी ने एस्टिमेट किया और इसकी टैक्स लायबिलिटी है, सपोज इसने बोला कि भाई मेरी जो टैक्स बनेगा, टैक्स लायबिलिटी बनेगी, वो बनेगी 5 लाख। कितनी बनेगी? 5 लाख। अब मुझे बताओ ये कितना कितना टैक्स पे करेगा, पहले बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। 15 जून को, 15 सितंबर को, 15 दिसंबर को और 15 मार्च को ये कितना कितना टैक्स पे करेगा? 15 जून को कितना टैक्स पे करेगा? 75,000। इतना ही बन रहा है, ठीक है। यहां तक कितना करना पड़ेगा इसको? 2 लाख पक्का? काका वाह, याद है? यार तू भी शकुंतला देवी नहीं बन पाया यार। कौन सी शकुंतला थी कि कौन सी, क्या नाम थी? शकुंतला ना? हाँ, अब यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? 5 लाख पे करना पड़ेगा। ये समझ गए, ये निकालना आ गया, समझ गए? पक्का क्लियर हो गया है ना? यहां तक किसी को कोई समस्या बताओ, यहां तक निकालने में किसी को दिक्कत हो बताओ। हाँ दिक्कत है? इससे हमें दिक्कत है कि तुम्हें दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो कि एबीसी लिमिटेड है कोई, ठीक है, एबीसी लिमिटेड है। उन्होंने जो अपना एस्टिमेट कितने इनकम की, एस्टिमेटेड इनकम या इनकम क्या, हम सीधे एक काम करते हैं, एस्टिमेटेड टैक्स इन्होंने किया इसमें 4,40,000, ठीक है। बट एंड हैज पेड एडवांस टैक्स अकॉर्डिंगली, बट एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी वाज फाउंड, और जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी निकली कितनी निकली? 10 लाख, ठीक है। कहने का मतलब उसमें उन्होंने एस्टिमेट किया कि मेरा जो इनकम टैक्स बनेगा वो बनेगा 4,40,000 बनेगा, और जो लास्ट में उनकी लायबिलिटी निकली वो निकली है भाई साहब कितना? 10 लाख, ठीक है। वो कितनी निकली है? 10 लाख निकले। पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद जो मैं आपको 1236 वाला बता रहा था वो आगे करेंगे, ठीक है। पहले क्योंकि इसमें तो 1236 का पंगा आएगा नहीं, वो तब आएगा जब इनकम बिल्कुल थोड़ी सी बढ़ रही, थोड़ा सा डिफरेंस हो, इतने में तो नहीं आएगा। तो देखो आप क्या करोगे, पहले एक काम करो, पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ पे देखो, अमाउंट हमने लिखा, अमाउंट पेएबल, पेएबल कितना बनेगा, यहाँ पे मैंने लिखा अमाउंट पेड, कितना पेड हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, सपोज करो शॉर्टफॉल लिख दिया मैंने, ठीक है। भाई कम कितना पे किया, 15 जून को कितना पे किया होगा इसने? भाई 4,40,000 था ना उसका, उसी अकॉर्डिंग उसने टैक्स पे किया, तो 4,40,000 का 15% निकालो, ठीक है। अमाउंट पेड है 66,000 और 10 लाख का 15% निकालो,
1.5 लाख। ठीक है, समझ गए। पे कितना चाहिए था उसको, पे कितना करना चाहिए था, 1.5 लाख। पे किया कितना, 66,000। डिफरेंस कितना बन गया, 84,000। ठीक है, डिफरेंस कितना बन गया, कितना बन गया, 84,000 रुपये डिफरेंस बन गया। ठीक है, अब एक बात याद रखना, जो ये प्रिंसिपल, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, जिसपे हमें इंटरेस्ट लगाना है वो प्रिंसिपल ही हो गया ना। तो रूल 119A ये क्या कहता है कि इसको 100 के उसमें मल्टीपल करना है आपने, मतलब 100 में लाना है आपने। जैसे सपोज करो अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता 84,050 रुपए, तो आप क्या करते, सीधे 84,000 करते उसको। 84,150 होता तो 84,100 करते, 84,190 भी होता तो 84,100 करते। ठीक है, मतलब ऊपर नहीं ले जाना, नीचे ही लाना है, फ्रैक्शन को इग्नोर करना है पूरे तरीके से। ठीक है, हाँ, और 100 में ही लाना है। ठीक है, 100 200 ऐसे करके जो भी होगा। ठीक है, 84,399 है तो 99 को हटा दो, 84,300 कर दो। समझ गए, तो ये तो हमारा वैसे ही है, 84,000 पूरा है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो ऐसे इंटरेस्ट लगेगा, एक क्वेश्चन देख लो, बाकी खुद करना। पहला क्वेश्चन हमने बोला कि अब मैं लिखूंगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। ठीक है, कितना अमाउंट है शॉर्टफॉल का, 84,000। इसका निकालूंगा मैं 1%। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए निकालूंगा, 3 महीने के लिए। क्यों 3 महीने के लिए निकालूंगा, क्योंकि 15 सितंबर को तो किस्त बदल जाएगी ना, इंस्टॉलमेंट बदल जाएगी, तो वहां अमाउंट बदल जाएगा, फिर वो भी 3 महीने का निकालेंगे। तो निकालना जरा कितना बन रहा है ये, 2,520 रुपए। ठीक है, अगला आ जाओ, अब आ जाओ 15 सितंबर 23 में। अमाउंट पेएबल कितना बनेगा, 45%, 4.5 लाख रुपए। अमाउंट पेड कितना है, निकालो जरा, 198। ठीक है, शॉर्टफॉल कितना है, 252 है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। कितना है, 2,52,000 इंटू, इसका क्या निकालूंगा, 1%। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। कितना बन रहा है, 7,560। ठीक है, अब आएंगे 15 12 23। अमाउंट पेएबल कितना बनेगा, 7.5 लाख। ठीक है, और पेड कितना है, कितना डिफरेंस। अब इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C कितना, 420। 1% निकालूंगा इसका, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। कितना बनेगा अमाउंट, 12,600। अब देखो 15 मार्च वाली जो इंस्टॉलमेंट है, होना चाहिए था 10 लाख, भरा कितना, 4। कितना शॉर्ट, 7,60। अब 234C में कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, 5,60 इंटू 1%। ये लगेगा सिर्फ 1 महीने के लिए, ये 31 मार्च तक लगेगा खाली। 31 मार्च के बाद आगे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 234B का आ जाएगा। वो किसका आएगा, 234B का आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये 1 महीने का लगेगा खाली। कितना आ रहा है, 5600 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब आते हैं कैलकुलेशन करते हैं। अब सपोज करो, देखो अब हमें देखना पड़ेगा कि बैलेंस उसने कौन सी डेट में पे किया है। ठीक है, बैलेंस उसने कौन सी डेट में पे किया है। बैलेंस वॉज पेड 2/12/2024 में, और बैलेंस सपोज उसने पे किया है 2 दिसंबर 2024 में, और रिटर्न की डेट थी, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी थी इसको 31 अक्टूबर 24 को।
ठीक है। अब देखो दो डेट हमारे पास और हैं, एक उसने जो बैलेंस पे किया है और रिटर्न कब उसको फाइल करनी थी, 31 अक्टूबर को रिटर्न फाइल करनी थी, और मतलब उसने करी कब है, 2 दिसंबर को। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे 2 दिसंबर को उसने पे किया है ना, तो इसमें डे वाइज कैलकुलेशन नहीं होगी। 2 दिसंबर मतलब दिसंबर का पूरा महीना मानोगे, क्लियर। मतलब अगर 1 दिसंबर को भी करेगा तो दिसंबर के पूरे महीने का इंटरेस्ट लगेगा, समझ गए। अब तो ये हो गया 234C वाला ब्याज, ठीक है। 234C। अब आता है 234B वाला। अब 234B कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अब मैं इंटरेस्ट, ये क्या हुआ, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B, तो चीज दब गई है। टू थर्टी फोर बी कैसे करेंगे, देखो अब शॉर्टफॉल कितना था, जो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट थी वही हमारा शॉर्टफॉल हो गया ना, कितना था, 5 लाख, 5,60,000। तो 234B कैसे लगेगा, 5,60,000 इंटू 1%, ठीक है। तो वही मैं भी सोच रहा हूँ ऐसे क्यों आ रहा है, कितने महीने का है, सही हो गया ना, कितने महीने का है बताओ, मैं बताऊं कितने महीने का कैसे निकालना है आपने। देखो मार्च में तो किस्त खत्म हो गई, अप्रैल से शुरू करो। अब कब उसने बैलेंस पे किया है, 2 दिसंबर, यानी दिसंबर पूरा लेना है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कितने महीने हो गए, 9 महीने हो गए। तो ये 234B लगेगा 9 महीने का। तो कितना बनेगा ये, निकालो जरा, 5600 × 9, यही है 50,400, यही बन रहा है 50,400, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब आएगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। अब तीसरा इंटरेस्ट 234A, देखो शॉर्टफॉल कितना है, 5,60,000 इंटू 1% तो निकालना ही है, कितने महीनों के लिए निकालेंगे, इसको निकालेंगे। देखो जब रिटर्न की डेट फाइल करनी थी ना, कब थी, 31 अक्टूबर। अब उसने करी कब, दिसंबर के महीने में करी है, तो अक्टूबर तो हटा दो, नवंबर और दिसंबर, 2 महीने का, 2 महीने का 234A भी लगेगा, समझ गए। ये कितना निकल रहा है, 5600 × 2, ये कितना हो गया, 11,200, समझ गए। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया इसका पेएबल, टोटल इंटरेस्ट पेएबल कितना हो गया, अंडर सेक्शन 234C में कितना है, सॉरी नॉट ब्रैकेट है, 234C में 28, 234B में और 234A में 11,200, समझ गए, क्लियर। तो अगर आप 100% नहीं पे करते हो तो ये आपके लिए 3 तरीके का इंटरेस्ट लगेगा, 234C, B और A। C कब लगेगा, जो आपने इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहे तो इंस्टॉलमेंट तक लगेगा 31 मार्च तक। अगर 15 मार्च तक आपने 100% नहीं पे किया तो लास्ट वाली किस्त में 1 महीने का लगेगा 234C। उसके बाद पिक्चर में कौन आ जाएगा, 234B। 1 अप्रैल से काउंट करना शुरू कर देगा वो, और जहां तक तुमने बैलेंस पे किया वहां तक 234B। और 234A जो आपकी रिटर्न की ड्यू डेट थी उसके बाद से शुरू हो जाएगा, और जहां तक आप रिटर्न नहीं होंगे, समझ गए, इतना क्लियर हो गया, पक्का। जब आपने टैक्स की पेमेंट कर दी उससे आगे नहीं लगाओगे फिर, हाँ हाँ हाँ, इंटरेस्ट भी इसी टाइम भरोगे, जब आप फाइनल पेमेंट कर रहे होंगे तभी भरोगे। आप पहले भी करना चाहते हो, पहले भी कर सकते हो,
भाई आपको लग रहा है कि रिटर्न की डेट बढ़ गई है, सपोज करो 31 अक्टूबर रिटर्न की ड्यू डेट होती है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करो टैक्स पहले पे कर दो, रिटर्न आप 31 दिसंबर तक कर लेना। इस बार कुछ ऐसा हो गया कि रिटर्न बढ़ानी पड़ रही है, तो 31 दिसंबर तक रिटर्न बढ़ा दिया, आप टैक्स यहाँ पे कर दो, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। फिर उस केस में गवर्नमेंट लेट फी माफ कर देती है, बस इतना कर देगा, टैक्स तो आपको पहले पे करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो इतना समझ आया अभी 234C 234B और A। चलो एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन लिखो। तो क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है ये? लिखो, क्वेश्चन लिखो। XYZ लिमिटेड has tax liability of rupees 7 lakh and प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। एंड कंपनी हैव not paid any advance tax and entire amount was paid on 31 दिसंबर 2024, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C 234B 234A, ठीक है। डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, रिटर्न फाइल की डेट 31 अक्टूबर 24, ठीक है। अब इसी का बी पार्ट मान लो, ABC लिमिटेड एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कितनी है, ₹5 लाख एंड पेड एडवांस टैक्स अकॉर्डिंगली। बट actual tax liability was found to be rupees 20 lakh, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट 234 ABC तीनों में, ठीक है। कहाँ पे क्या लिखा है, गजब बेइज्जती है। तो पहले में देखो, पहले में क्या बोलता है, कंपनी की लायबिलिटी कितनी थी, 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए थी और उसने कोई एडवांस टैक्स नहीं पे किया, तुम्हारे जैसा था वो, तो उसमें तो कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। अब दोनों में सेम रहेगा, रिटर्न फाइलिंग की डेट 31 अक्टूबर, बैलेंस उसने कब पे किया है 31/12 को, यहाँ भी सेम रहेगा, और दूसरे में अलग है, खाली एक केस चेंज कर दिया कि टैक्स की लायबिलिटी कितनी उसने एज्यूम की, उसने बोला मेरा 5 लाख टैक्स बनेगा और उसने एडवांस टैक्स उसके हिसाब से टैक्स पे कर दिया, लास्ट में कैलकुलेट किया तो टैक्स बन रहा है 20 लाख रुपए। बस रिटर्न की डेट 31 अक्टूबर, बैलेंस पेमेंट 31 दिसंबर, समझ गए, बैलेंस पेमेंट 31 दिसंबर, रिटर्न की डेट 31 अक्टूबर, पहले वाले में कोई एडवांस टैक्स नहीं, दूसरे में
5 लाख उसने पे कर दिया, 5 लाख की उसने एज्यूम किया था, एस्टिमेट किया था, और एक्चुअल बन गया 20 लाख रुपए। समझ गए? नीचे वाले में, नीचे इस वाले क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला मेरा 5 लाख टैक्स बनेगा जी, उसने 5 लाख के अकॉर्डिंग एडवांस टैक्स पे कर दिया। तो आप क्या करोगे, जब अमाउंट पेड निकालोगे तो 5 लाख के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके निकाल दोगे, पहले 15%, फिर 45, फिर 75, फिर 100, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, अमाउंट पेएबल में क्या निकालोगे, 10-20 लाख के हिसाब से निकाल के रख दोगे, फिर जो डिफरेंस आएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाओगे। सब कुछ वही चलेगा। 234A में क्या करना है, देखो 234C में समझ आ गया, पहले अगर कम है तो कम वाले अमाउंट पे 1% 3 महीने के लिए, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 1% 3 महीने के लिए, तीसरी इंस्टॉलमेंट में 1% 3 महीने के लिए, चौथी इंस्टॉलमेंट में 1% 1 महीने के लिए। 234C का काम खत्म। इतना समझ आ गया? हाँ, लास्ट वाले में 1 महीने के लिए, मार्च तक। फिर अप्रैल से जो है, देखो आपकी जो डिफरेंस जो बना, सपोज आपको पे करना था 20 लाख रुपए, आपने पे किया खाली 5 लाख रुपए, ठीक है, 15 लाख रुपए का डिफरेंस हो गया। 15 लाख रुपए के ऊपर अब ये देखो कि आपने बैलेंस पेमेंट 15 लाख रुपए कौन सी डेट में पे किया है, वो कह रहा है उसने तो 31/12 में पे किया है वो। तो देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने लेट किया ना। करना कब तक था उसे, मार्च तक पे करना था, तो 9 महीने उसने लेट कर दिया, तो 9 महीने पे लगेगा इंटरेस्ट 1%, वो है 234B। समझ गए? समझ गए? है? हाँ। फिर 234A कौन कहाँ लगेगा, 234A लगेगा जिस दिन रिटर्न फाइल करने की डेट थी। रिटर्न फाइल करने की डेट क्या थी, 31 अक्टूबर। अगर वो 31 अक्टूबर को रिटर्न फाइल कर देता तो 234A नहीं लगता फिर, ठीक है, मतलब उसी दिन पेमेंट कर देता तो, रिटर्न फाइल ना करे पेमेंट कर देता तो। और उसने पेमेंट कब की, दिसंबर में, तो अक्टूबर के बाद 31 अक्टूबर तो डेट ही थी, उसके बाद नवंबर और दिसंबर, 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 1% के हिसाब से। हाँ, 31 अक्टूबर लास्ट डेट थी उसके पास, भाई इस दिन जो है तुम रिटर्न फाइल कर दो और इंटरेस्ट टैक्स पे कर दो अपना। अब नहीं किया उसने, डीट है, तो भरो फिर इंटरेस्ट। ठीक है, समझ में आया? कंफ्यूजिंग है? नहीं ना? क्या है, सिंपल सी बात है ना। 3 चीजें देखनी है हमें कि भाई पहले मार्च तक कितना पे किया है, लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो उस पर 1% इंटरेस्ट लगा दो 1 महीने का 234C में। फिर देखो एक्चुअल पेमेंट कब हुई है, तो अप्रैल से शुरू कर दो 234B में, वहां तक पार्ट ऑफ द मंथ को सीधे फुल मंथ मान लो। और फिर 234A में क्या करेंगे, हम देखेंगे भैया रिटर्न फाइल की डेट कब थी और उसमें कब पेमेंट की है। ये मैं समझा के बताता हूँ, ठीक है। एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, एस्टिमेट कितना किया टैक्स लायबिलिटी, 5 लाख रुपए, एंड पेड एडवांस टैक्स अकॉर्डिंगली, और उसी के अकॉर्डिंग उसने एडवांस टैक्स पे कर दिया, ठीक है। बट एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी वाज फाउंड टू बी ₹20 लाख, कैलकुलेट इंटरेस्ट। और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, मतलब बैलेंस कब पे किया, 31 दिसंबर को, रिटर्न फाइल की डेट कब थी, 31 अक्टूबर। बस दूसरे वाले में मैंने अमाउंट चेंज कर दिया थोड़ा सा बस, 20 लाख है। हाँ, डेट ऊपर वाली है सारी, बस हमें थोड़ा सा केस चेंज किया बस। पहले वाला कर दिया 7 लाख वाला, 7 लाख था, 5 लाख कितना था, कर लिया, कितना इंटरेस्ट निकल रहा है, एक बार 350, ठीक है वो तो। कह रहे सिर्फ फिगर समझ में आ रही है, बाकी हैंड राइटिंग कुछ भी समझ नहीं आ रही। गजब बेइज्जती है। इतना कौन बोलता है भाई, देख रहे हो विनोद, हैंड राइटिंग का बहाना देके कैसे बचा जा रहा है।
गलत हो गया। चलो एक काम करते हैं, यहीं से मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन तो कर दिया, दूसरा वाला करते हैं, ठीक है। मुझे बताते रहना पहले ना, ठीक है। पहले है 15 जून वाली, देखते हैं 15 जून 23। अमाउंट पेड लिख देता हूं मैं, ठीक है, और पेएबल लिख लेता हूं मैं, और शॉर्ट फॉल लिख लेता हूं मैं। उसको राउंड ऑफ करेंगे हम 119 ए वाले रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो पहले अमाउंट पेड कितना है 15 जून में? 5 लाख का 15%, नहीं 5 लाख है, हाँ तो ठीक है। कितना होता है? 75,000, ठीक है। अब टैक्स लाइबिलिटी कितनी थी? 20 लाख रुपए, तो 20 लाख का 15% निकालो, 3 लाख रुपए। कितना हो गया? 2,25,000, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, इंटरेस्ट 234 सी में कितना है? कितना निकले हैं? 6,750। कैलकुलेशन देख लेना भाई साहब, है ना। फिर हम क्या करेंगे, 15/9/23 में कितना पेड है? हैं? 2,25,000। अमाउंट 2,25,000 ना, पेड है ना। हाँ तो ये पेड ही तो है। हाँ। पेबल कितना है? पेबल है 9 लाख। डिफरेंस कितना हो गया? है 6,75। अच्छा, अब इंटरेस्ट हो गया 234 सी का 675 इंटू 1% इंटू 3, कितना? 20,250, ठीक है। अब आते हैं 15/12/23 में कितना अमाउंट है? 3,75। अच्छा, पेबल कितना है? 15 लाख। डिफरेंस कितना हो गया? 11,25,000। तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 सी कितना हो गया? कितना हो गया? है 50,750, ठीक है। आगे आ जाए। अब है 15 मार्च वाली इंस्टॉलमेंट। 15 मार्च 24 को कितना पे किया इसने? 5 लाख। पे करना था 20 लाख। डिफरेंस हो गया 15 लाख, है। अच्छा, अब इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 सी में 15 लाख पे आ जाओ, इंटू 1% इंटू 3, कितना हो गया? सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी गुड, इंटू 1, तो कितना हो गया ये? 15,000 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी, तो शॉर्ट फॉल कितना है? 15 लाख इंटू 1% इंटू कितने महीने का है? कैसे गिना? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, तो 9 मंथ पे कितना हो गया? है 1,35,000। अच्छा, अब देखो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए, शॉर्टफॉल कितना था? 15 लाख इंटू 1% इंटू अक्टूबर की डेट थी या दिसंबर में है, तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने का हो गया, कितना हो गया? 30,000, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट कितना पेबल हो गया? कितना हो गया? है 240,700। इतना क्लियर हो गया? समझ आ गया कैसे कैसे निकाला है? तुम्हारा भी यही आंसर आ रहा था? अभी क्या ही नहीं था? हाँ तुम्हारा
यही आ रहा था तुम्हारा? ठीक है, इतना समझ आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना।